कभी कभी जिंदगी में कुछ सच्चाइयां ऐसी होती हैं जो सामने आने से पहले ही दिल को बेचैन करने लगती है। सीमा को भी कुछ दिनों से ऐसा ही लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका दिल इतना भारी क्यों रहता है, बिना किसी वजह के आंखें क्यों भर आती है, और पति के सामने बैठकर भी उसे अजीब सी दूरी क्यों महसूस होने लगी है। राहुल, जो कभी उससे हर बात शेयर करता था, अब ज्यादातर समय मोबाइल में खोया रहता। वो बातें कम करता, मुस्कुराता कम और चिड़चिड़ा ज्यादा रहने लगा था। सीमा ने कई बार खुद को समझाया कि शायद काम का दबाव है, लेकिन जब उसने देखा कि राहुल कॉल हिस्ट्री डिलीट करता है, मैसेज आते ही फोन पलट देता है, तो उसका दिल पहली बार जोर से कांप उठा। उस रात सीमा सो नहीं पाई। राहुल बगल में लेटा था, लेकिन उसके और सीमा के बीच जैसे कोई दीवार खड़ी थी। सीमा छत को देखती रही और सोचती रही कि अगर पति ही अपनेपन से दूर हो जाए तो पत्नी किससे शिकायत करे। अगले कुछ दिनों में राहुल का व्यवहार और बदल गया। अब वो देर से घर आता, सवाल पूछने पर झुंझला जाता और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता। एक दिन सीमा ने हिम्मत करके पूछा कि क्या उससे कोई गलती हो गई है, तो राहुल ने पलटकर कहा कि हर बात पर शक करना बंद करो। उस एक वाक्य ने सीमा को अंदर तक तोड़ दिया। जिस आदमी ने कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की थी, वही आज उसे बोझ समझने लगा था। इन्हीं दिनों नेहा, यानी राहुल की भाभी, सीमा के और करीब आने लगी। वो उसे समझाती, दिलासा देती और कहती कि मर्दों का स्वभाव ही ऐसा होता है। सीमा ने उसकी बातों पर भरोसा किया, क्योंकि नेहा सिर्फ भाभी नहीं थी, बल्कि घर की समझदार और भरोसेमंद औरत मानी जाती थी। लेकिन धीरे धीरे सीमा ने एक और बात नोटिस की। राहुल और नेहा की बातें ज्यादा होने लगी थी। कभी किचन में, कभी बालकनी में, कभी देर रात फोन पर। सीमा खुद को समझाती रही कि शायद वो ज्यादा सोच रही है, क्योंकि जिस रिश्ते को समाज सबसे पवित्र मानता है, उस पर शक करना भी पाप जैसा लगता है। फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसने सीमा की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। राहुल ने कहा कि उसे ऑफिस के काम से बाहर जाना है, लेकिन सीमा का दिल नहीं माना। वो चुपचाप उसका पीछा करने लगी। राहुल एक होटल के सामने रुका। सीमा का दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लगा अभी बाहर आ जाएगा। वो भी होटल के अंदर गई और कुछ कदम आगे बढ़ते ही जो देखा, उसने उसकी रूह हिला दी। राहुल के सामने नेहा खड़ी थी। वही नेहा जिसे उसने मां की तरह माना था। वही नेहा जिसने उसे हर बार समझाया था कि सब ठीक हो जाएगा। सीमा के मुंह से शब्द नहीं निकले, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। राहुल की नजरें झुक गई और नेहा का चेहरा सफेद पड़ गया। उस पल सीमा समझ गई कि धोखा सिर्फ पति ने नहीं दिया था, घर की बड़ी बहू ने भी उसकी जिंदगी से खेला था। घर में जब ये सच सामने आया तो जैसे भूचाल आ गया। सीमा रोते हुए नेहा से पूछती रही कि उसने ऐसा क्यों किया। नेहा चिल्लाने लगी कि वो भी औरत है और उसे भी प्यार चाहिए था। सीमा ने सिर्फ इतना कहा कि प्यार के नाम पर किसी की जिंदगी उजाड़ देना कोई मजबूरी नहीं होती। अमित, नेहा का पति, सब सुनकर चुपचाप घर छोड़कर चला गया। मां सदमे में बेहोश हो गई। पिता की आंखों में आंसू थे, लेकिन शब्द नहीं। घर जो कभी हंसी से भरा रहता था, अब खामोशी से डरने लगा था। राहुल ने सीमा से माफी मांगी। उसने कहा कि उससे गलती हो गई, वो बदल जाएगा। लेकिन सीमा ने उस दिन समझ लिया था कि माफी से भरोसा वापस नहीं आता। उसने घर छोड़ने का फैसला किया। कोई शोर नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस एक शांत निर्णय। जाते जाते उसने नेहा से कहा कि रिश्ते खून से नहीं, ईमानदारी से चलते हैं, और अगर दिल साफ ना हो तो सबसे पवित्र रिश्ता भी गंदा हो जाता है। सीमा ने अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू की। अपने पैरों पर खड़ी हुई, अपने दर्द को अपनी ताकत बनाया और पीछे छोड़ दिया उन लोगों को जिन्होंने उसके भरोसे को तोड़ा था। कुछ धोखे ऐसे होते हैं जो इंसान को कमजोर नहीं,
बल्कि मजबूत बना देते हैं। और कुछ रिश्ते टूटकर हमें ये सिखा जाते हैं कि हर अपना सच में अपना नहीं होता। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपनी दुआओं में जगह दीजिए, क्योंकि हर सीमा की कहानी अलग नहीं होती, बस हर कोई उसे बोल नहीं पाता। रिश्तों में सबसे जरूरी चीज प्यार नहीं, ईमानदारी होती है, क्योंकि प्यार तो झूठा भी हो सकता है, लेकिन ईमानदारी कभी धोखा नहीं देती।